हेलो एवरीवन, आज डे 7 है हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट करने का 75 डेज़ में। आज तो मैं ज़्यादा टारगेट नहीं सेट करी थी, बट फिर भी ज़्यादा है ही। 4 लेक्चर था मेरा। रफली अगर आइडिया लगाएं 2x पे देखती हूँ, बट फिर भी नोट्स वगैरह लिखना होता है, रिवीजन, डीपीपी, टाइम लग जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही देखूँ तो ये 10 से 11 घंटे का मैंने ये बनाया था टारगेट। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। बट इसमें 13 लेक्चर है, तो आज मैं इसे 5 तक रिवाइज़ करी हूँ। कल मैं इसे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। कल देखते हैं। और परसों मैं कल करने का ट्राई करूँगी। वैसे तो कल मैंने सोचा था लेक्चर 3 आइसोमेरिज्म का कर लूँगी, बट मैं कल 11 बजे के बाद ही सो गई थी, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रखा था और गला दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से मैं पढ़ने का बिल्कुल भी ये नहीं था, मन नहीं था। मैं आज करी हूँ लेक्चर 3 और 4, उसका रिवीजन नोट्स रिवाइज करी हूँ लेक्चर 4 तक का, और फिर मैं डीपीपी बनाई हूँ। अभी 7:30 बज रहे हैं। लेक्चर 5 और 6 दो है। मैं पूरा कोशिश करूँगी करके ही सोऊंगी आज मैं। और इतना मेरा आज का है। और मैं टेस्ट देने का भी आज सोची थी, मैं ऐसे फुल सिलेबस देने का सोची थी कि फुल सिलेबस में मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। दैट्स वाई मैं देख सकूं कि ये 75 डेज़ का जो मैंने हार्ड डे चैलेंज लिया है, इसका कितना इम्प्रूवमेंट हो रखा है। और सारा बैकलॉग भी कंप्लीट करना है इस दौरान। मुझे ये देखना था कि कितना हो सकता है। आज का टारगेट इतना था। इसमें से मैं बॉटनी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर चुकी हूँ जेनेटिक पार्ट्स में, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 5 कर रही हूँ, और 13 तक लेक्चर है। मैं नोट्स तो मतलब सिर्फ नोट्स ही करती हूँ, लेक्चर तो मैं देखती नहीं हूँ, सिर्फ नोट्स करती हूँ और डीपीपी बनाती हूँ और PYQ है मैं बनाती हूँ। ऐसे तो मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का भी बचा हुआ था PYQ कुछ करना। मैं आज नहीं करी हूँ, उसको भी मैं कल कर लूँगी और कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। मैं इसके लिए नहीं करी। और आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर 17 तक है, आई गेस 17 तक ही है। इसमें काफ़ी लेक्चर है। और अभी तो GOC भी स्टार्ट हो गया है। और GOC में सरकार केमिस्ट्री मेड इजी जो था, ये मैं ली थी 2024 में मैं ली थी। 2024 में मैं 23/10/2023 को मैं स्टार्ट करी थी नीट 24 के लिए पढ़ना। वो मेरा लिखा हुआ है। नीट 25 के लिए मैं फरवरी में इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करी थी। और इस नीट 2026 में मैं नवंबर 2025 से मैं अभी मतलब इस मंथ से स्टार्ट करी हूँ। ये मैं 3 साल से ये बुक पढ़ रही हूँ। और अभी तो GOC मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है आइसोमेरिज्म के लिए, या फिर आइसोमेरिज्म का, या फिर कुछ। जैसे मैं तो यहाँ पर मार्किंग भी कर रही हूँ। पिछले ईयर में जैसे 19/2/25 को मैं 19 फरवरी को मैं मोल कंसेप्ट पढ़ी थी, वो सब मैं लिखी हुई हूँ। P ब्लॉक वगैरह जो है वो ऐसे इसमें तो है नहीं कि कोई आइसोमेरिज्म में IPC, बस मैं आइसोमेरिज्म का ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक देख लेती हूँ। इसमें आइसोमेरिज्म का ही मैं देखती हूँ। और जो मैं पिछले ईयर जो लिख चुकी थी, मैं उससे ज़्यादा ये करती हूँ। जैसे ये सब थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब पॉइंट हो गया, मैं वो लिख रही हूँ। अदरवाइज मैं ज़्यादा गंदा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्ट्स नोट्स टाइप हैं। और मैं इसी में अब ऐड करती हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स अलग से नहीं बनाती हूँ, मैं इसी में सारा ऐड कर लेती हूँ जो ऐड करना होता है। इससे तो ये सब लिखा हुआ रहता है, बट मैं ये लिख ली थी। ये पिछले साल होगा या नेक्स्ट टू पिछले साल 23 के लिए होगा, या 24-25 में ये लिखी होंगी, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। ये हो गया। और आज का इतना टारगेट था, जो कि मैं लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। 2 लेक्चर बचा, वो भी मैं कर ही लूँगी। और मैं आइसोमेरिज्म का प्रीवियस लेक्चर से नोट्स से नहीं करी हूँ मैं। इसका तो अभी आज ही सारा नोट्स मैं फाड़ के हटा दी हूँ। मैं न्यू से बना रही हूँ। जितना आइसोमेरिज्म का था वो पिछले ईयर का, वो मैं हटा दी हूँ ये सारा। और मैं सोची हूँ कि फिर से मैं न्यू बनाऊँ सारा, जितना भी है वो इसमें। मैं ये हटा दी हूँ, मैं फिर से बना रही हूँ। और देखते हैं कितना हो। आज तो ये पूरा करके ही सोऊंगी। और मेरा एक और डाउट था, क्या जो अगर किसी के पास नीट प्रेप का बैच होगा, टारगेट बैच कपिल सर के जो है नीट प्रेप का, उसका अगर किसी के पास होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। उसका टारगेट बैच अगर किसी के पास होगा तो। और बस आज के लिए इतना ही। मैं ये नोट से रिवाइज़ कर रही हूँ सर का पूरा। आज मैं यहाँ तक रिवाइज़ कर ली हूँ। मिनट मैं यहाँ तक आज रिवाइज करी हूँ। ये कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब वगैरह का। और ये तो सर ट्रिक से याद कराए थे। वो सर तो क्लास में ही मतलब लेक्चर लेते टाइम ही याद करवा देते हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे सर, पढ़ाते हैं अभी भी। बट इस साल मैं क्लास नहीं लूँ। कल सर वो जॉर्ज मैंडल का जो है पूरा यहाँ पे
कुछ लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, बट यहाँ पे वो डबल ये पूरा बताएंगे। उसके बाद ये है वो वाला रिवाइज करूँगी। इसका मैक्सिमम पार्ट मुझे याद है क्योंकि मैं 12th बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। सो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। 12th बोर्ड के लिए भी मैं यही सर से पढ़ी थी, ऋषभ चौबे सर से ही पढ़ी थी। सो मुझे याद है और इतना है। बॉटनी का है और जूलॉजी भी मैं सोची याद, जेनेटिक कंप्लीट करने के बाद मैं बायोटेक पहले जूलॉजी में स्टार्ट करूँगी। और मैं भी फिजिक्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट मैं श्योरली ट्राई करूँगी फिजिक्स भी पढ़ने का। और अभी तो बस इतना ही है। और इसका डीपीपी वगैरह भी कल मुझे बनाना होगा। लेक्चर 5-6 का हो गया। सो और नोट्स रिवाइज करना, तो इस समय काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा है कि हाँ चलो अभी तो लेक्चर कर लेती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता नोट्स रिवाइज करने में, बट 1-2 दिन के बाद काफ़ी होता है। और जैसे 10 नवंबर को जितना पढ़ी थी मैं उसको भी रिवाइज करना होगा मुझे। सो अभी देखते हैं कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो सारा मैं करूँगी। और ऐसे तो मैं वॉल पे भी सामने लगा रखी हूँ जो जो मुझे पढ़ना होता है। यहाँ पे एनिमल किंगडम का वो लिखा हुआ है सारा, फाइलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोमेट जितना डिवीज़न था वो वगैरह का लिखा हुआ है। इधर मोस्टली ये बायो का ही है और नीचे भी लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिखा हुआ है। वो सब जितना होता है मैं वो सब लिखी हुई हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।